हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के 4 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो भी ये जो 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। क्योंकि यह प्रश्न है वह आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में यह भी कंफर्म है कि यह पूछे जाएंगे प्रश्न। तो आइए अब हम इस पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और ये जो प्रश्न है चारों वह 4 नंबर के यह प्रश्न है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू 2 कोसेक ए। हमें इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि इस LHS को लेकर RHS ला दीजिए या RHS को लेकर LHS ला दीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला रहता है उसी को हम लेते हैं, मतलब जो बड़ा वाला रहता है उससे हम लेंगे तो हमारा बहुत ही जल्दी आसान बन जाता है वो सवाल। तो हम LHS को लेंगे। क्यों हम LHS को लेंगे? क्योंकि यह बड़ा है तो इसी को हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS LHS हो गया। LHS हमारा क्या है? तो वो है साइन ए और बटा में है 1 प्लस कॉस ए है, ये है। और प्लस फिर से है प्लस 1 प्लस कॉस ए और बटा में है साइन ए, यह है हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज यदि हम करें, साइन को चेंज करें तो कोई मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई हमारा ऐसा 2 cos ए नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लॉसन ले लेंगे। तो इन दोनों का जब हम लॉसन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों का लॉसन ले लें तो ये तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और एक क्वेश्चन में हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा ये तो लॉसन ले लिया। अब हमारा 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया तो इधर क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। तो साइन ए में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा फिर से साइन ए। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन से साइन कट गया तो कॉस इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो है प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए एक क्वेश्चन में, अब फिर से एक क्वेश्चन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसका गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि साइन ए में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ए से लिख सकते हैं, यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस लिख दिया। इसको हम 1 प्लस कॉस ए और इस पूरे का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। हम स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 बार है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद बटा में हमारा क्या है, तो बटा में है 1 प्लस कॉस ए और इधर है साइन ए। इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उस फॉर्मूले पर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा इधर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा प्लस में। अब हम इसको तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी की जगह पर क्या है, तो कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस होता है, प्लस उसके बाद क्या होता है 2, उसके बाद ए, तो ए हमारा कौन सा है 1 है। उसके बाद होता है बी, तो बी हमारा कौन सा है कॉस है, तो ये जगह कॉस ए। इतना हो गया। और इधर बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या है 1 प्लस कॉस ए और इधर है साइन ए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक हमारा सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो उसका मतलब होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कि यहाँ से 1 आया क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 होता है। ये हो जाएगा 1 प्लस हो गया और ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है,
ये तो अब हमारा इतना खत्म हो गया। अब हमारा इधर है तो इधर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 2 का फिर से कॉस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a हो जाएगा। इतना हो गया। और नीचे हमारा क्या है, वो है 1 प्लस cos a और नीचे है sin a। इतना हो गया। अब हमारा देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो 1 है, इधर भी 1 है तो ये हो जाएगा 2, फिर से प्लस है प्लस हो गया, फिर से 2 और इधर है cos a और बटा में क्या है 1 प्लस cos a और इधर है sin a। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में से इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो हम 2 कॉमन ले लिए तो ये हमारा क्या बचेगा, इधर तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा तो 1 का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फिर से है 1 प्लस कॉस ए और इधर है सॉरी प्लस लिख दिए और इधर है साइन ए है। इतना है। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए और नीचे भी 1 प्लस कॉस है, ऊपर भी 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, इधर क्या बचा 2 गुणे 1 बटा साइन ए बच गया, 1 प्लस 1 बटा साइन ए बच गया और 1 बटा साइन ए बराबर होता है कोसेक ए होता है, कोसेक ए होता है। और यही हमसे क्वेश्चन में कहा था प्रूफ कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा RHS आ गया 1 प्लस 2 कोसेक ए और हमें यही लाना था RHS, तो यहाँ पर हो गया RHS और यह हमारा सिद्ध हो गया यह क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कोई भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और नहीं समझ में आया तो मैं और कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है एक शंकु की आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में एक शंकु दे दिया गया है और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेमी दे दी गया है और जो उसकी ऊंचाई है वो कितने दे दी गया है 12 सेमी दे दिया गया है। तो हमसे इस क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हम एक शंकु बना दे रहे हैं, ये हमारा शंकु है। ये हमारा शंकु है और इसकी आधार ये है, तो आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी दे दी गई है 3.5 सेमी और जो इसकी ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है उसको कितना दे दिया गया है 12 सेमी, 12 सेमी दे दिया गया है। तो हमसे इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब ये हमसे पूछ रहा है, मतलब एल का मान हमसे पूछ रहा है, एल का मान हमसे पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई इसको हम पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। इतना हो गया। अब हमसे क्या इसमें दे दिया गया है शंकु की आधार की त्रिज्या कितना दे देगा 3.5 सेमी, तो ये हो जाएगा 3.5 सेमी। इतना हो गया। और हमसे इसकी ऊंचाई भी दे दिया गया है, तो शंकु की इसकी ऊंचाई यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊंचाई h बराबर कितना दे दिया गया है 12 सेमी, इतना दे दिया गया है। और हमसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब तिर्यक ऊंचाई मतलब हमसे l पूछ रहा है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब हमसे एल का मान पूछ रहा है।
तो एल का मान पूछ रहा है, तो एक हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है, यहाँ पे होता है, वो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने, शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। तो हमें एल का मान हमें नहीं मालूम है, तो एल हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। कितना हो गया, एच मतलब ऊंचाई हमें कितना दे दिया गया है, वो है 12 सेमी, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, उसका प्लस है प्लस हो जाएगा, और हमें त्रिज्या कितना दे दी गया 3.5 सेमी, तो हो जाएगा 3.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा एल का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस 3.5 का स्क्वायर करेंगे, तो 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 12 पॉइंट होता है 25, 12.25 होता है। इतना हमारा पास होता है 3.5 का स्क्वायर का, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एल का स्क्वायर बराबर, ये देखिए 12 4 और 2 6 होता है, 6 हो गया, और 1 4 5 और एक यहाँ पे दशमलव लगाकर 2 5 लिख दिया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हम हटा दे रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि यदि दशमलव है तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाएगी, तो हम इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ऊपर भी 100 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो 100 से गुणा कर दिए, और नीचे भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो इतना हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15625 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो जब हमारा इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट बनेगा, ठीक है, हो जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा 15625 बटा में हो जाएगा 100 और इस पूरे का अंडर रूट, इतना हो गया। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, तो इसका हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये x 15625 इसका हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये कितना से कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 तिया 15, 5 एक 5 और 1 बचा तो 5 दूना 10, फिर से 2 बचा तो 5 पचे 25, फिर से हम 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 छके 30, 1 बचा 1 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, फिर से 2 बच गया तो ये होता है 5 पचे 25, इतना हो गया। फिर से 5 से कटाएंगे, 5 एक 5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 पचे 25, फिर से 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर से 5 पचे 25, 5 एक 5, ये हमारा कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका हमारे पास आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 2 5 एक और 6, इतना हो गया। अब हम 100 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 गुणे 10 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, और इसके ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट इधर एल है, एल हो गया। अब हमारा क्या करेगा, जब अंदर रूट रहता है तो 2 2 का जोड़ा रहता है तो वो हमारा बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है, और इधर नीचे भी 2 का जोड़ा है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा एल बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इतना हो गया। क्यों हमारा हो गया, क्योंकि 2 का जोड़ा बनता है तो 1 होता है, फिर से 2 का जोड़ा बनता है 1, फिर से 2 का जोड़ा 1 होता है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये हो जाएगा 125 और बटा में हो जाएगा 10, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 से 125 में भाग देंगे, तो 10 से करने 10, 2 बच गया तो 2 इसमें जाएगा तो 10 दूना 20, फिर से 5 बच गया, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे तो 10 बचे 50, ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई कितना आ गई 12.5। यहाँ पर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप भाग दे दीजिए, यहाँ पर कितना है इसको तो मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर कितना है 10 है और ऊपर कितना है 125 है, 10 से करने 10, कितना बच गया 2 बच गया, 5 उतार देंगे कितना हो गया 10 दूना 20, तो हो गया 20, फिर से कितना बच गया 5 बच गया, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे 10 बचे 50, तो हमारा कितना कट गया 0 आ गया, तो हमारा कितना आंसर आ गया 12.5 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
और हमसे तिरक ऊंचाई पूछा था, तिरक ऊंचाई कितना हो गया 12.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करती है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो बिंदु है, पहला हमारा बिंदु क्या है -3, 10 और दूसरा बिंदु क्या है वो है 6, -8। ये हमारा दूसरा बिंदु है। ये हो गया यहां से लेकर यहां तक। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इतना हो गया। और हमसे कह रहा है बिंदु, ये जो हमारा बिंदु है विभाजित करता है, मतलब इन दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर जो बीच में हो जाएगा ये हो जाएगा -1,6 -1,6 क्यों होगा? क्योंकि हमसे कह रहा है कि विभाजित करता है। तो जो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी जितनी है इसी बिंदु से यहाँ तक की भी दूरी है। मतलब ये जो इतनी दूरी है उतना ही इतनी दूरी, मतलब दोनों बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित हो गया है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से माना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -1,6 बिंदुओं लिखेंगे। बिंदुओं पहला लिखेंगे कि -3, 10 और 6, -8 इतना लिख लेंगे को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। यहाँ पर क्या अनुपात में विभाजित करता है? क्यों? यहाँ पर लिखा है -1,6 बिंदु इतने और इतने को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। मतलब ये जो हमारा होगा वो हो जाएगा के और ये हमारा हो जाएगा 1। इतना हो गया। अब हमारे पास M1 और इसको हम बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2 बोलते हैं। इतना हो गया। और इसको हम बोलते हैं X1 और इसको बोलते हैं Y1 और इसको बोलते हैं हम X2, इसको बोलते हैं Y2 और इसको हम मानते हैं X और Y। इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है? वो होता है x, y और बराबर में होता है M1 X2 प्लस होता है M2 और X1 और बटा में होता है M1 प्लस M2 होता है। M2 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने M1 और M2 लिया है। कहीं कहीं पर यहाँ पर M1 और N2 लेते हैं। यहाँ पर मतलब M1 लेते हैं, यहाँ पर M मान लेते हैं, यहाँ पर N मतलब मान लेते हैं। यहाँ पर हम M की जगह पर और भी कोई संख्या मान सकते हैं हम। यहाँ पर केवल हम M और M2 माने हैं। इतना हो गया। और फिर से कमा होता है M1, फिर से होता है Y2 प्लस M2 और Y1 और बटा में होता है M1 प्लस M2। इतना हो गया। और हमें मालूम भी है कि इतना इन सब का M1 X2 का भी मान मालूम है, M2 और X1 का भी मान मालूम है और Y2 Y1 का भी मान मालूम है। तो अब हम इस सूत्र में बैठा देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा X का मान कितना है? तो वह है -1 और Y का मान कितना है? तो 6। तो ये हो गया। इतना हो गया। अब हमारे पास M1, तो M1 का मान हमारा कितना है? तो K है। तो ये हो जाएगा K गुणे X2, तो X2 हमारा कितना है? तो ये है 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस हो गया। इतना हो गया। उसके बाद है M2, तो M2 का मान कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे उसके बाद X1, तो X1 हमारा कितना है? -3। तो ये हो जाएगा -3 और बटा में क्या है? M1 प्लस M2, तो M1 हमारा ये है K और प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K और प्लस में M2 हमारा कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा 1। इतना हो गया। अब हमारे पास M1 कौन सा है? तो M1 का मान K है। हो गया।
और y2 हमारा कितना है, तो माइनस का 8 है, तो हो जाएगा माइनस का 8। उसके बाद प्लस m2, तो m2 हमारे पास 1 है, गुणे y1, तो y1 हमारे पास कितना है, 10 है, तो हो गया 10। और बटा में m1 प्लस m2, तो मतलब k प्लस 1, इतना हो गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा माइनस का 1,6, इतना हो गया। k का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6k हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि -3 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हो जाएगा 3। और इधर नीचे हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो गया। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का 8 k हो जाएगा। माइनस का 8 कैसे होगा, क्योंकि माइनस का 8 k में गुणा करेगा तो माइनस का 8 k हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 10 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इतना हो गया। अब हमारा नीचे क्या है, k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी यहाँ पे लिख देंगे, इसकी 1 माइनस का 1 की तुलना k गुणे 6k माइनस का 3 और बटा में k प्लस 1 से करने पर आप माइनस का 1 इसकी तुलना कर दीजिए या 6 से इसकी तुलना कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हम पहले वाला का तुलना कर रहे हैं, तो माइनस का 1 से इसकी तुलना कर रहे हैं। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पहला, ये तो हमारा है 6k और माइनस का 3 है, और नीचे क्या है, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। यदि यहाँ पर हम यदि ये पहले वाला लिए दूसरे वाला भी लेते तो वही हमारा आंसर आ जाता। तो हम यहाँ से कोई भी एक ही लेकर हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो इसके बटन में भी 1 है, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6k और माइनस का 3, और बराबर में क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो k का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा, इतना हो गया। और प्लस का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इधर माइनस का k है इधर हम भेजेंगे, तो माइनस का k है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, और इधर जो माइनस का 3 है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 6k और प्लस का k, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस का k, हाँ प्लस का k हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 7k और इक्वल टू ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 2,7 तो हमारा k कौन से अनुपात में विभाजित हो गया, 2:7, इस अनुपात में हमारा विभाजित हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट नंबर सवाल पर। हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0 का विभीतकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृतिक बताइए। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण दे देगा और इसका विभीतकर ज्ञात कीजिए, और जब विभीतकर ज्ञात हो जाए तो मूलों की इसकी प्राकृतिक कैसी है वह भी बताना है। तो हमें सबसे पहले तो जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण दे दिया गया है 2x² माइनस का 4x और प्लस में 3 बराबर में 0 है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से विभीतकर ज्ञात करने के लिए हमें a, b और c की मान की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं इसकी, नहीं यहाँ पर इसकी न लिखिए, यहाँ पे लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर इतना लिख लिया। किससे तुलना करने पर, ax² प्लस bx और प्लस में c बराबर में 0, इससे अब हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर 2 है, तो ये हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा 2।
और यहाँ पे देखिए b की जगह पर क्या है, तो माइनस का 4 है, साइन के साथ उठाते हैं। यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 के आगे प्लस का साइन था। तो हमारा b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा, c की जगह पर क्या है, तो प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो गया। इतना हो गया। और हमसे कह रहा है विभेदकर ज्ञात कीजिए, तो विभेदकर हमारा क्या हो जाएगा, विभेदकर विभेदकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो विभेदकर बराबर क्या होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, तो हमारे पास b का मान कितना है, तो 4 माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 है 4, a का मान कितना है, तो 2 है, c का मान कितना है, 3 है, 3 हो गया। और इक्वल टू 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये देखिए 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, हो गया 24। और इधर हमारा माइनस का 24 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो माइनस का 8 आ गया, तो हमारा d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया माइनस का 8, मतलब विभेदकर जो हमारा आया वो माइनस का 8 आ गया। तो अब हमारा जो d का मान आ गया है वो माइनस का 8 आ गया, मतलब जो 0 से हमारा छोटा आ गया है विभेदकर का मान। 0 से छोटा क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे। तो माइनस में जितना होता है वो सब 0 से छोटा होता है। तो जब हमारा d का मान 0 से छोटा आ गया तब हमारा मूल कैसा होता है, वो होता है काल्पनिक मूल होता है। यहाँ पे लिख देंगे काल्पनिक मूल है, ये लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।